RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कत्ल और दीगर जराइम के वाक़यात पर काबू पाने के लिए पुलिस और इदारों को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी और कहा कि रात के औकात में पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए और रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए और इनके ठिकानों पर धावे करते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों का पता चलाया जाए। वज़ीर दाखिला ने पुलिस के आला और इदारों के साथ शहर में अमन और जब्त की सूरत हाल पर इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने कहा कि शहर के जिन इलाकों में कत्ल और दीगर जराइम के वाक़यात पेश आए हैं, उन इलाकों में पुलिस को सख्त इक़दाम करने चाहिए। रात देर गए तक कारोबार के लिए होटलों, पान शॉप, शराब दुकानात, जिम और दीगर इदारों को जो इजाजत दी गई है उन पर कड़ी नजर रखी जाए और वहां की गैर कानूनी सरगर्मियों को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और अवाम को शरपसंद अनासर से महफूज रखने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर दाखिला ने CCTV कैमरों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और नाकारा कैमरों को दुरुस्त करने की हिदायत दी। जायजा इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डॉक्टर जितेंद्र, डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार, हैदराबाद के तीनों कमिश्नरान पुलिस CV आनंद, DS चौहान और स्टीफन रविंद्रा ने शिरकत की। तेलंगाना में जारी जबरदस्त बारिश की वजह से ज़खायर-आब की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह-आब में भी इजाफा हुआ है। ज़ख़ीरे-आब में बारिश का पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के 21 दरवाजे खोलकर पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासत में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकयासी की गई है। खास तौर पर कल बाज अजला में बहुत ही ज्यादा बारिश की पेशकयासी करते हुए बाज अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नारायणपेट मंडल के मवाजियात बंडलागुड़ा कोटा कोंडा से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के 170 कारकुनों ने MLA कैंप ऑफिस नारायणपेट पहुंचकर रुकन असेंबली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और रुकन असेंबली की क़यादत में भरपूर एतमाद और BRS की रियासत तेलंगाना में मुनफरिद तरक्याती प्रोग्रामों और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर रुकन असेंबली की मौजूदगी में BRS पार्टी खंडवा पहनकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असेंबली S राजेंद्र रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की कई रियासतों के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े होने पर फख्र है। हम पिछले 7 सालों में जो काम अंजाम दिए वो साबिका हुकूमतें 50 सालों में अंजाम नहीं दे सकें। तेलंगाना रियासत में जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात और प्रोग्राम तेलंगाना में KCR हुकूमत को तीसरी बार कामयाबी की जमानत है। ज़हीराबाद रुकन असेंबली के मानिक राव ने मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो या फिर अलहदा इलेक्शन हो, कामयाबी BRS को ही होगी। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत जहाँ पर भी है वहाँ की हालात बद से बदतरीन है। उन्होंने मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ के हालात से सब वाकिफ है। खवातीन को सड़कों पर बरहना घुमाया गया है, बेखसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। डबल इंजन हुकूमत उनको रोकने में नाकाम हो गई। मानिक राव ने बताया है कि तेलंगाना गरीब माँ बाप को अपनी लड़की की शादी करने के लिए फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के रूप में 1,16,000 रुपए अतियात दे रही है और हर घर को डबल बेडरूम गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत प्लॉट रखने वालों के लिए 3 लाख जारी किए जा रहे हैं। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने धर्मपुरी हिल्स के इलाके में तामीर किए जाने वाले 7 अक़लियती अक़ामती मदारिस के कामों का जायजा लिया। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी वो इंजीनियरिंग, रेवेन्यू और इदारों के हमरा धर्मपुरी हिल्स में तामीर किए जाने वाले अक़ामती मदरस के तामीरी कामों का जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से एक ही मुकाम पर 4 लड़कियों के अक़ामती स्कूल्स और 3 मदारिस के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जिले कलेक्टर ने बुनियादी तौर पर कामों का जायजा लिया। क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, बायोमेट्री
लैब रूम्स, बैतुल खलाओं, किचन शेड का बुनियादी तौर पर जायजा लेते हुए गुत्तेदारों को हिदायतें जारी की और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से एक ही मुकाम पर काम होने की वजह से ताखीर के बारे में वाकिफ कराने पर ओहदेदारों से बातचीत की और मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। रियासत बिहार के मधेपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग में एक मस्जिद के इमाम साहिब जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां इमाम का इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक मधेपुरा जिले में झट सबीला पंचायत के भीलवाड़ वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हाफिज बरकत अली, जो सिकासन की जामा मस्जिद के इमाम बताए गए हैं, 2 दिन कबल इशा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से वापस अपने घर जा रहे थे कि इसी दौरान 4 मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। सिकासन नहर के करीब नामालूम अफराद पहले ही घाट लगाए बैठे थे। शरपसंदों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही आसपास के लोग जमा हो गए, हमलावर मौके का फायदा उठाते हुए बाइक पर फरार हो गए, लेकिन इमाम साहब बुरी तरह जख्मी हो गए। फायरिंग की वजह से वजह मालूम नहीं हो सकी। बताया गया है कि हमलावरों ने इमाम साहब की बाइक छीन लेने की कोशिश की। इनकी मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी गई। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। गोली इमाम साहब के दाएं हाथ में लगी है। उन्हें इलाज के लिए JNT मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। इसी दौरान भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया कि फायरिंग में मधेपुरा सिखासन जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद बरकत अली के शदीद जख्मी होने के वाक़े से दुख हुआ। मैं इमाम की जल्द सेहतियाबी की दुआ करता हूँ। बिहार में दलितों और मुसलमानों के कत्ल की मुसलसल खबरें आ रही हैं। बिहार हुकूमत को ऐसे तमाम मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोली ने TET पास उम्मीदवारों के बारे में जो हुक्म जारी किया था वो बरकरार रहेगा। जस्टिस सुगत भट्टाचार्य की बेंच ने ये हिदायत दी है। गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को जस्टिस अभिजीत गंगोली ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों ने 2014 और 2017 में TET इम्तिहान में 82 नंबर हासिल किए थे, उन्हें TET पास माना जाएगा। इसके साथ ही उन उम्मीदवारों को 2022 के TET इम्तिहान में भी बैठने की छूट होगी। इस हुक्म को चैलेंज करते हुए प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल ने डिवीजन बेंच में अर्जी दाखिल की थी। इसमें वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस गंगोली का हुक्म ही नाफिज होगा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मोदी सरकार की तरफ से कसीरुल इंतजार महिला रिजर्वेशन बिल पेश किए जाने की कयास आराइयां जारी हैं। इस बीच अब राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारा दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब महिला को आइन में तरमीम के जरिए पार्लियामेंट में उनको ज्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। अब राष्ट्रपति के इस तबसरे के बाद BRS लीडर और तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने मंगलवार को 47 सियासी पार्टियों से अपील की है। कविता ने लीडरों से मुत्तहिद होने और पार्लियामेंट के आइंदा खुसूसी इजलास में तवील अरसे से मुंतजर महिला रिजर्वेशन बिल को पास करने की अपील की है। तालीमी इदारों में बुर्का और हिजाब पर वक्फे से पाबंदी आयद करने के बाद अब बैंक में भी बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में एक खातून को बैंक में दाखिल होने से रोक दिया गया, क्योंकि बैंक के हिदायत के मुताबिक बैंक के अहाते में बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो में एक खातून को जगतपुरा में वाक़े कैनेडा बैंक की ब्रांच में दाखिले की दरख्वास्त करते हुए देखा जा सकता है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आपको ब्रांच में दाखिल होने के लिए अपना बुर्का उतारना पड़ेगा। जब खातून ने रहनुमायाना खतूत की कॉपी पेश करने गार्ड से मुतालबा किया तो उसे ये कहते हुए सुनाया गया कि बुर्के की इजाजत नहीं है, हमको जो गाइडलाइन मिली है इस पर अमल करते हैं। ये कहते हुए गार्ड ने बैंक के गेट को ताला लगा दिया। जब खातून ने बार बार गार्ड से कहा कि वो उसे बैंक में बुर्का पहनने के खिलाफ हिदायत दिखाएं तो उसने एक बार फिर गेट खोल दिया और मैनेजर के पास भेज दिया। बुर्कापोश खातून ने बैंक मैनेजर और दीगर स्टाफ से भी काफी देर तक इसी मसले पर बहस की। भारत के बाद जापान की जानिब से भी चांद पर खलाई मिशन भेजने के लिए तैयार है। जापानी चांद मिशन को अगस्त के आखिर में लॉन्च किया जाना था, मगर खराब मौसम के बायस ऐसा ना हो सका। अब ये 7 सितंबर 2023 को रवाना होगा। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेट मून स्लम नामी ये मिशन छोटे स्पेस क्राफ्ट पर मुश्तमिल होगा, जिसका वजन 200 किलोग्राम है। इस मिशन का बुनियादी मकसद मुंतखब करदा लैंडिंग के मुकाम के 100 मीटर के अंदर पिन पॉइंट लैंडिंग की सलाहियत का इजहार करना है।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।